ला बेटा सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ लॉगरिथम है ना। क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा। इस स्पेलिंग का लॉगरिथम है। अबे 10 लग रहा है, टर्न 10 गेरिथम। बेटा सुनो, लॉगरिथम को अब आसो नहीं शांत हो जाओ। बेटा लॉगरिथम को बोलते हैं लघु गुणक। क्या बोलते हैं? लघु गुणक। लघु गुणक, ठीक। जैसे कि मान लियो बेटा यहाँ पर लिखा है log x, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है a, है ना। तो बेटा ऐसे पढ़ते कैसे हैं? देखो पढ़ने का तरीका होता है log x at base a, है ना। इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसे कैसे पढ़ोगे? log x at base a, at base a, समझ गए? अच्छा, या तो आप ऐसे पढ़ो या तो आप हिंदी में ही पढ़ सकते हो इसे, ठीक है। कैसे? log x नीचे a या log x आधार a, ठीक है। log x, बहुत से लोग बोलते हैं log x a बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन सही तरीका ये है log x at base a। बहुत से लोग गलत पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ने दे, तुमने नहीं किया, हमारे सर ऐसे बोलते हैं, अरे बोलने दो, ठीक है। हर कोई मतलब अलग अलग तरीका है, लेकिन पढ़ने का एक्यूरेट तरीका यही है, ठीक। आप इसे ऐसे बोलो या फिर आप इसे ऐसे बोलो log x आधार a, log x आधार a। हिंदी में से आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, ठीक। अच्छा बेटा, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी का मतलब होता है प्रगुण। क्या? प्रगुण। प्रगुण का मतलब रूल। क्या होता है? रूल, ठीक है। तीन ही नाम बता दिए, रूल लिखो बस, डर जाओ। देखो बेटा सुनो, तो यहाँ पर पहला रूल आपका क्या होता है? सुनो, जैसे कि आपका जो लॉग है ना, लॉग, देखो लॉग जो अगर यहाँ पर log x लिखा है, क्या लिखा है? तो बेटा यहाँ पर हमेशा 10 होगा। यहाँ पर कौन होगा? हमेशा 10 होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में, मैथ में ई होता है, उसे छोड़ दो, है ना, ठीक है। LOG, हाँ तो एल ही तो है वो। 10 ग्राम हाँ 10 ग्राम भैया ले, अब सही है। ऐसे ही बनाने की आदत है ना मेरी, ऐसे ही बना लेते कभी कभी। छोड़ो बेटा, log x अगर कहीं लिखा है तो log x at base 10 होगा। क्या होगा? log x at base 10। हाँ, log x at base 10 होगा। अच्छा बेटा, इसका दूसरा नियम क्या होता है? देखो, जो हमारा वैज्ञानिक था नेपियर, कौन था? नेपियर, ठीक। नेपियर एक दिन सोच रहे बेटा, उसने ये सोचा कि भाई जब हम सवाल लगाते हैं तो जोड़ और घटाना करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आराम से हो जाता है, समझ रहे हो। जोड़ घटाना करने में कोई दिक्कत नहीं। उसने जो सोचा, जब गुणा करने की बात आती है, जैसे मान लो 253 का गुणा करना है 786 में, ठीक है, तो भाई बस इसमें तो हो गया काम, ठीक। तो बेटा और अगर यहाँ पर आया भाग की बात, मैंने कहा 253 का भाग लगाना है 799 मतलब कुछ भी 7998 से लगाना है ना। तो यहाँ पर बेटा अंजा बंजा ढीले हो जाते हैं इंसान के, ठीक है। तो कहने का मतलब पता क्या है? उसने क्या करा कि गुणा और भाग को उसने सरल कर दिया। गुणा और भाग को क्या कर दिया? सरल कर दिया। उसने कहा कि गुणा अगर कहीं भी आएगा तो हम प्लस कर देंगे, और भाग अगर आएगा तो हम उसे कर देंगे माइनस। समझ रहे हो? तो यहाँ पर नेपियर वैज्ञानिक का यही काम था कि उसने क्या कर दिया, समीकरणों को हल करने के लिए विधि सरल कर दी। समीकरणों को हल करने के लिए विधि है सरल कर दी, ठीक। अब सुनो ध्यान से, मैंने अगर आपसे कहा log a और b, समझ रहे हो, लेकिन log होना चाहिए साथ में, ठीक। बेटा यहाँ पर log a और b है, तो बेटा इन दोनों के बीच में कौन है? मल्टीप्लाई, गुणा है, ठीक। बेटा अगर इन दोनों के बीच में गुणा है तो मैंने क्या कहा? गुणा करना कठिन है तो जोड़ दो। क्या करोगे? जोड़ दो। तो बेटा log a एक बार इसके पास और log b जाएगा इसके पास, समझ गए, और बीच में आ जाएगा प्लस। समझ गए? सूत्र है ये, मैंने आपको समझा दिया, ठीक। अच्छा, तीसरा सूत्र बेटा इसका होता है क्या कि log a भाग b, समझ रहे हो? log a बेटा इसके पास और log b इसके पास, समझ रहे हो? log a माइनस log b, समझ गए? चौथा बेटा ऐसी बात नहीं है, या फिर ऐसे भी लिख के आ सकता है, या फिर बेटा किस तरीके से लिख के आ सकता है, log a अपॉन bc लिख के आता है इस तरीके से। इसका मतलब भी बेटा क्या होता है? डिवाइड होता है। लेकिन आप क्या करोगे? देखो ऊपर वाला है, जैसे मान लो ये log a इसके साथ, ठीक है,
माइनस लॉग बी माइनस लॉग सी। सी। समझ गए ना? बस और क्या है। और एक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो केमिस्ट्री में फॉर्मूला लगेगा, अगर जैसे मान लो log m की घात n, m की घात क्या है n, समझ रहे हो? तो बेटा n आ जाता है आपका आगे, n कहाँ आ जाता है आगे, तो ये हो जाएगा n log m, n log m। समझ गए? बोला ठीक। अब log के सूत्र तो बहुत सारे होते हैं लेकिन तुम्हारे सिलेबस में इतने हैं, ठीक है, इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। और हाँ एक बात और बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर log a एट बेस a है बेटा। यहाँ पर अगर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू समान, जैसे